द प्रेजेंट न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त हम आए हैं माता बाला सुंदरी जी के मंदिर में, बिलावर वाले। और यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी कुलदीप कुमार शर्मा जी हैं। इनसे जानेंगे इस मंदिर का महत्व, क्या इसकी मान्यताएं हैं, क्या महत्व हैं, इनसे जानेंगे। पंडित जी, आप हमें बताइए कि ये मंदिर का जो क्या इतिहास रहा है, किस तरह से लोग यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, तो आप बताएं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को। सबसे पहले मैं तो PN TV के चैनल के माध्यम से आपका ये हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी दुर्गम पहाड़ियों को चढ़ करके माता जी के आशीर्वाद लेने यहाँ बाला सुंदरी पर आए हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो जैसे कि आपने मुझे पूछा कि इसी हमारी माता रानी माता बाला सुंदरी जी के इतिहास में, तो इसमें तो लिखित इतिहास तो हमें मिला नहीं है, मगर आज हमने जो सुना है, यहाँ एक छत्तर था वो सप्त धातु का, उसमें कुछ लिपि लिखी हुई है। उसमें वो हमने यानी से जो हमारा डिपार्टमेंट है ये पुरातत्व विभाग, उनको हमने भेजा था, मगर उस पर भी वो ट्रेस नहीं हो सका। मगर हमने जो सुना है कि 3200 साल पहले ये पुराना मंदिर है, जब ये कौरव और पांडव जो थे इसी उत्तर भारत में विचरण कर रहे थे, तो उसी वक्त का ये मंदिर बना हुआ है। तो कहते हैं कि एक ये जो साबने वाली पहाड़ी के नीचे जो जंगल दिखाई दे रहे हैं, इन जंगलों के बीच में एक बार राजा बब्बरवाहन जो थे वो शिकार खेलने के लिए आए थे। अच्छा। तो शिकार खेलते खेलते जब इस बिंदु पे पहुंचते हैं तो वहाँ ही उन्होंने एक कन्या को देखा। तो वो कन्या एक पत्थर से निकल के दूसरी पत्थर पे चली जाती है, दूसरी पहाड़ी से निकल तीसरी पहाड़ी पे चली जाती है। आखिरकार उन्होंने पूछा कि इस अमंगल जंगल में ऐसी सुंदर कन्या, तो जब वहाँ गए जिस पहाड़ी पे वो थी, जब वहाँ गए तो वहाँ देखा तो वहाँ वो अदृश्य होगी। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ माता बाला सुंदरी के नाम से विख्यात होंगी, तो जहाँ भी जो भी मेरा यहाँ भव्य मंदिर बनाएगा उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। और जब से हम यहाँ माता जी के चरणों में उनके छोटे से कीड़े रेंगते हुए कीड़े हम इनके चरणों में जो सेवा करते हैं, जब से हमने होश संभाला है, जब से मैं यहाँ 32-33 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ ऐसे यहाँ पूजा पाठ की महत्व से। हम जो पहले नवरात्रि में यहाँ अपनी घट स्थापन कलश स्थापन करते हैं और विश्व शांति के लिए, कोरोना महामारी इत्यादि जो बीमारियों के लिए और लोगों की कल्याण हेतु और लोगों की शांति के लिए, विश्व शांति के लिए हम ये 9 दिन का यहाँ संकल्प लेते हैं। और पूर्णाहुति जो है नवमी को यहाँ पूर्णाहुति डालते हैं और प्रशासनिक लोग भी आते हैं उसमें, और काफ़ी श्रद्धालु लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनकी जो पूरी करती है माता रानी। नवरात्र के उपलक्ष्य के ऊपर किस तरह का बंदोबस्त किया था? क्योंकि अभी हम आए थे तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता हम तय करके आए हैं, और अभी हम यहाँ पे पहुँचे तो देखा काफ़ी कम श्रद्धालु थे। तो वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों पे ऐसी किस तरह की प्रबंध किया होता है यहाँ पे? देखो, जहाँ एक प्रबंधक कमेटी है जो माता बाला सुंदरी प्रबंधक कमेटी है, वो यहाँ जंगलोट कठुआ से वहाँ के सदस्य हैं। इसमें ये 21 मेंबर 21 जो सदस्य हैं, उन्हें 21 सदस्य वालों की वो कमेटी यहाँ बनी हुई है। वो आधे उसमें से जंगलोट कठुआ से आते हैं, आधे लोग जो हैं वो बिलावर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसमें से यहाँ हमारे प्रेसिडेंट हैं ये जैमल सिंह जी, और वाइस प्रेसिडेंट हैं ये अशोक सिंह जी, वो जंगलोट से हैं। और ये जो प्रेसिडेंट हैं ये इधर से हैं, माता बाला सुंदरी के साथ ही उनके घर हैं। तो उनकी सदारत में 21 मेंबर और हैं जो बाकी वाले आधे कठुआ से हैं, आधे बिलावर से हैं। उन्हीं की तरफ से और लोगों को दिए हुआ दान से यहाँ जो कमेटी काम करती है, लोगों का माता रानी के जो मंदिर में चढ़ावा होता है उसी के और लोगों को दिए हुए दान से यहाँ प्रबंधक कमेटी बनी हुई है। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ 24 घंटे जो लंगर लगाया जाता है, और रास्ते में भी तो लंगर होते हैं, मगर यहाँ होली श्राइन जो माता बाला सुंदरी का स्थान है, यहाँ तो 12 महीने जो लंगर है ये चलता रहता है। आए श्रद्धालुओं को जैसा भी उनको फलहार, और किसने व्रत रखे हुए हैं उनके लिए फलहार का प्रावधान किया हुआ है, और खाने के लिए जितना भी लोगों को प्रसाद, माता जी का प्रसाद जो प्रबंधक कमेटी से की तरफ से, माता बाला सुंदरी के मंदिर की तरफ से और लोगों के दिए हुए दान से वहाँ लंगर कमेटी लगाती है। लोगों के आने जाने की सुविधा के लिए यहाँ प्रशासनिक सुविधा भी हमारे लिए है, प्रशासन लोगों की तरफ से भी हमें सुविधा है। मेडिकल टीमें आई हुए हैं, बेल्ट फोर्स के जवान यहाँ से आए हैं, थैंक्स करना चाहते हैं, शुक्रिया करना चाहते हैं SSP कठुआ और डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी का, ये जिनकी सदारत में
और जितने भी बिलावर सब डिवीजन से ऑफिसर आते हैं या चाहे वो DPL डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सभी लोग पूरी प्रशासनिक लोग जो हमें बहुत भरपूर तावन करते हैं और लाखों के हिसाब से यहाँ तक यात्रु आते हैं और माता रानी उनकी मन्नतें पूरी करती है। दर्शक इस वक्त थोड़ा कम देखने को मिले, ऐसा क्या वजह रही कि नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ा भीड़ कम देखने को मिली दर्शकों की, ऐसा क्या कुछ खास वजह इसकी? ठीक है, ये जो नवरात्रि हैं इसमें यात्रा, पिछले वाले नवरात्रे जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं उसमें काफ़ी यहाँ भीड़ होती है, क्योंकि पहाड़ों की जो देवी हैं जैसे दोले माता है, जोड़ा माता है, चंडी है, नुंगनाली माता है, वहाँ कम लोग जाते हैं उन नवरात्रों में। तो यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, लाखों की तरफ से 2-2.5 लाख से ज़्यादा आते होंगे। और इन नवरात्रों में रश होता है ज़्यादा 2-3 दिन के बाद, वैसे तो धीमी धीमी रफ्तार से चल रहा है, मगर बात ऐसी है कि इन नवरात्रों में थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो यात्रु जो हैं वो पहाड़ों की जो देवियाँ हैं ऊपर वाली देवियों के ज़्यादा जाते हैं। और पहले नवरात्रों में तो वहाँ जाते हैं, लास्ट में 5-7 दिन के बाद यानी कि 7वें या 6वें दिन आते यहाँ लास्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पंडित कुलदीप कुमार शर्मा जी, इन्होंने हमारे साथ शेयर करी हिस्ट्री कुछ बाला सुंदरी माता जी के मंदिर की, और बताया कि ये दर्शकों का तांता जो है हर वर्ष जो है हर नवरात्रों में जो भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। तो इसी तरह से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। लंगर का यहाँ पे प्रावधान जो है वो रखा होता है, और पूरी मुकम्मल तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छे खासे जो प्रबंध जो है वो कमेटी द्वारा जो यहाँ पे इस कमेटी द्वारा किए गए हैं। तो दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप भी यहाँ पे माता जी के मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी कीजिए।